हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अभी तो बस 15 दिन बचे हैं, 17 दिन बचे हैं अभी आज से अगर हम काउंट करें तो 17 दिन बच रहे हैं, बट 2 दिन आप कैसे वेस्ट करोगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मान के चलते हैं 2 दिन को कि है ही नहीं। ठीक है, लास्ट का 2 दिन आप समझिए कि है ही नहीं, तो हमारे पास टोटल है अभी 15 दिन। इस तरह से हम लेके चलते हैं। तो आपके पास है अभी 15 दिन और आप 15 दिन ही बचे हैं पेपर में। अब आप कैसे तैयारी करोगे? आपके मन में भी टेंशन आ रही होगी, हाय अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं किया, अभी तक मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया है। किसी किसी का शुरू नहीं हुआ है, बाकी सब ने तो शुरू कर ही लिया होगा आई होप। और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। टेंशन लेने के बजाय आप कोशिश कीजिए कि आप अपना पढ़ाई में ध्यान दें। आप जितना देर टेंशन लेते हो ना कि ओहो अभी मार्क्स कम आ गए, अब क्या करूं, पेपर में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, टेस्ट में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो पेपर में अच्छे भी नहीं आएंगे, तो ये सारी चीज़ें को सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। ये चीज़ें आप सीटेट वालों के ऊपर छोड़ दो, उनको करने दो। ठीक है, और मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आना कोई ये नहीं है कि आपको वो जज कर रहा है कि आप पास नहीं हो सकते। मॉक टेस्ट का काम है आपको मार्क्स बताना, वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, वो तो आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उसको देख करके डरना नहीं है। मॉक टेस्ट आपको डरा नहीं रहा है, आपका उसका काम डराना नहीं है कि वो आपको डराए। उसका काम है मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू जो आप लगा रहे हो, उसका काम है आपका जो लेवल है उसको बताना कि आप किस लेवल पे हो अभी, आपका हर एक सब्जेक्ट का किस लेवल तक पहुंचा है। आप सपोज सीडीपी में 29 ला रहे हो तो ये आपका लेवल बता रहा है वो। अगर आप इंग्लिश में 18 ला रहे हो तो ये आपका लेवल बता रहा है आपको। तो इस तरह से वो आपको डरा नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए जो पीवाईक्यू में बार बार रिपीटेड है। प्याजे के क्वेश्चंस कंफर्म में आएंगे ही आएंगे, है ना। कोहलबर्ग के, वाइगोत्स्की के, इंटेलिजेंस की, ये सारे क्वेश्चंस आना ही आना है, कंपलसरी है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से आना ही है। तो आप इन सब को चीज़ों को लिखिए और उन सबको पढ़िए, रिवीजन कीजिए इन सब चीज़ों को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको हर एक सब्जेक्ट का पेडागोगी स्ट्रॉन्ग करनी है। कंटेंट आप कर पा रहे होगे। कभी कभी होता है कि कंटेंट में हमारा जो होता है ना कमज़ोर होता है, चाहे वो एसएसटी का पोर्शन हो, चाहे वो ईवीएस का पोर्शन हो, चाहे वो मैथ्स का पोर्शन हो, चाहे वो साइंस का पोर्शन हो, हमारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उतना। बट पेडागोगी ऐसी चीज़ है जिसको आप 1 से 2 बार में, अगर आपने मैराथन देखा या फिर कोई वीडियो देखी, कोई भी नोट्स देखा और उसके बाद पीवाईक्यू आप लगाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है और बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। उसको हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे आसपास के जो रियल दुनिया वाली चीज़ें हैं उससे हम कंपेयर करके बच्चे को कैसे सिखाना है, बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, ये चीज़ें हमारे पेडागोगी में होती है। सारे सब्जेक्ट में, मैथ्स में भी, साइंस में भी, एसएसटी में भी एंड सीडीपी में तो है ही। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की पेडागोगी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है अगर आपको पेपर क्वालिफाई करनी है। तो कंटेंट नहीं हो रहा है एसएसटी का, कंटेंट नहीं हो पा रहा है साइंस का, कंटेंट नहीं हो पा रहा है मैथ्स का, इट्स ओके। आप पहले पेडागोगी स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ पेडागोगी कर लिया, आपने आधा से ज़्यादा जंग जीत लिया यहीं पे। क्योंकि आप टोटल 150 मार्क्स में से सीडीपी सबसे स्ट्रॉन्ग मैटर रखता है। लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ पेडागोगी ही आपको स्कोर करवा सकता है। इंग्लिश वाले में, संस्कृत वाले में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, उर्दू वाले में, बट सारे पीवाईक्यू जो 1 मैंने देखा है उसमें जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, उसके पेडागोगी अल्टरनेटिव होते हैं। बट ये कि आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन देखो, फिर दूसरी क्वेश्चन देखो, फिर तीसरी क्वेश्चन देखो। इसलिए पीवाईक्यू के साथ साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना। घर पे प्रैक्टिस कर लोगे फिर जाओगे तो वो आपको दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, और कोशिश करिए जो मैथ्स है उसका प्रैक्टिस करने का। अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इस टाइम जो ये लास्ट दिन बच रहे हैं, इस टाइम आप बिल्कुल स्किप कीजिए।
आपको इन 15 दिनों में कोई भी चीज़ें जो नहीं हो रही हैं उसको लेकर के बैठना नहीं है, जो नहीं हो रही है उसको छोड़ दीजिए ना। और सबसे बड़ी बात, आपका जो कंटेंट वाला चीज़ है उसको रिवीजन करते रहिए, वो अपने आप हो जाती है। रिवीजन आपको डेली सुबह सुबह करना है। आपने नोट्स बनाया होगा डाउट सेशन वाला, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि आपको जितना भी डाउट होता है, जितना भी आपको दिक्कत आती है, उसके लिए आपको छोटी सी पतली सी एक कॉपी बनानी है, 10 रुपये 20 रुपये वाली जो भी है, और उसको ला करके आपको नोट्स बनानी है। उसमें सारे डाउट क्लासेस जो भी डाउट होते हैं, आपको जो भी डाउट निकलता है टेस्ट में से, पिछले वाले टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, सबका मार्क्स नोट करके रखिए, सबका डाउट्स नोट्स करके रखिए, सबका सब्जेक्ट नोट्स करके रखना है। और उस चीज़ को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको कोशिश करना है उस चीज़ को, जब आप सोने जाओ, जब आप उठो, जब आप फ्री हो, तब वही कॉपी लेके बैठो और उसी को रिवीजन करो। तो जब आप दोबारा टेस्ट दोगे ना, तो वो उस डाउट से दोबारा डाउट नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगी। हो गई ना क्लियर? उसके बाद आपको करना है मॉक टेस्ट 2 बार तक लगाने की कोशिश करना है, क्योंकि आपके डाउट तो क्लियर होते जा रहे हैं। अब तो ज़्यादा डाउट नहीं निकलेंगे, मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं ऐसा करने से। आप लोग करते हो क्या हो कि पैसेजेस में गलती आ रहे हैं, मुझे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप डर जाते हो, है ना, कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे से तो नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने आप में आपने खुद बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी है कि आपसे नहीं होगा, आपसे होगा। ये चीज़ आपको बोलना है कि आपसे होगा और आप कर सकते हो। ठीक है? PYQ प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आपका सबसे कमज़ोर टॉपिक कौन सा है, सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है। उस चीज़ को बार बार रिवीजन करनी है और PYQ को लगाना है। इन 15 दिनों में कुछ भी नया टॉपिक, नया वीडियो, नया चीज़ नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ रखा है उसको रिवीजन कीजिए, मैराथन्स देखिए, बार बार रिवीजन हो जाएंगे। आपको लगातार उस लॉन्ग वीडियो को नहीं देखना है 2K स्पीड, 1.5K स्पीड, जितना स्पीड में आपका दिमाग बैठता है। कभी कभी चीज़ें होती है ना 2.5 तक आप देख सकते हो, तो 8 घंटे की वीडियो 4 घंटे में कंप्लीट कीजिए और रिवीजन कीजिए। और इसके बाद जब आप PYQ लगा लेते हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है, मेरा विषय कौन सा कमज़ोर है, और उस चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर नया सब्जेक्ट, नया बुक, नया चीज़ नहीं देखना है अभी, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अभी नहीं हुई है, मेरे तो अभी 80 मार्क्स आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, अभी उसके सामने वाले का चाहे जो भी कमेंट कर रहे हैं उनके 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, इट्स ओके। आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है दूसरों से कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। आने दीजिए ना, आपका जितना आ रहा है आप उसको और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप CDP स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपके 70 आ रहे हैं, अगर आपके 80 आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले अभी CDP को बार बार लॉन्ग वीडियोस देखिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, ठीक है? और उसके सबसे पहली बात आपको करना है कि सारा मैराथन देख लीजिए, उसके बाद आप PYQ लगाइए। PYQ में रिवीजन करिए। आपका जो 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि वो अच्छा कर रहा है या वो अच्छी कर रही है, मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। मैं आपको उदास होकर के बैठने से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं होने वाला। आप ये चीज़ सोच करके आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया ना, तो इसको वेस्ट करने से बेस्ट है कि आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है? और कोशिश कीजिए इन 15 दिनों का जो बचा हुआ समय है उसका सही से उपयोग कर सको। आप एकदम अच्छे से निचोड़ करके उपयोग करो। निचोड़ के उपयोग करने के लिए आपको करना पड़ेगा दिन में 2 टेस्ट कंपलसरी लगाना है। मैं ऐसे ही लगाती थी, जी जान लगा के पढ़ना बोलते ना, वैसे पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, नहीं हो पाएगा 1-2 घंटे में इन 15 दिनों में। अगर अभी आपके 70 आ रहे हैं तो एज अ हाउस वाइफ इतना पढ़ना मुश्किल होता था, बट मैंने किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आप करके देखो, इसी बार आपके सीटेट क्लियर हो जाएंगे। आप दोबारा आपको सीटेट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है तो बस यही रणनीति रही है मेरी कि मैं 1 दिन का कोशिश करती थी। इन लास्ट 15 दिनों में आपको सिर्फ 10 दिन 2-2 टेस्ट लगा के देखनी है, सिर्फ 10 डेज़। लास्ट के 5 डेज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आप नोट्स कॉपी बनाओगे, जो डाउट कॉपी बनाओगे, जिसका नाम आपने लिखा है मिस्टेक कॉपी, उस मिस्टेक कॉपी का आपको लास्ट के 5 दिन का जो है उसमें सिर्फ
रिवीजन करने हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। अब आपको कहीं पे भी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, आप उसमें कमेंट कर सकती हैं, उसमें कोई भी नोट्स चाहिए होगा तो आप उससे ले सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।